हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि अफसरों की पेंशन बेतहाशा बढ़ाई गई और जवानों को थोड़ा सा चारा डाला गया, जेसीओज की पेंशन माइनस कर दी गई। इसका मेन कारण ये है कि 5वें पे कमीशन तक जो पेंशन फिक्स होती थी वो मैक्सिमम पे स्केल पर, जो अधिकतम पे स्केल होता था उसका 50% पेंशन होती थी। 6ठे पे कमीशन में इन्होंने ये कर दिया है कि जितना पे ड्रॉ करेगा लास्ट में जो पे ड्रॉ करेगा उसका 50% पेंशन मिलेगी। और ये लागू होता है सिविलियंस के लिए और अफसर्स के लिए, क्योंकि सिविलियंस 60 साल में रिटायर होते हैं, अफसर भी जो है 55 से 60 के बीच में होते हैं। ये सारा इंक्रीमेंट ले लेते हैं, उसके बाद इनकी तनख्वाह अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है और उसका 50% इनका ज़्यादा बनता है। ये हमारे लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि जवान 15 साल और 17 साल सर्विस करता है, उसकी पेंशन बिल्कुल पे स्केल ही बहुत कम होता है, उसका 50% कम अपने आप ही होगा। जब तक गवर्नमेंट सभी जेसीओ जवानों की पेंशन मैक्सिमम पे स्केल पर फिक्स करके पेंशन नहीं फिक्स करेगी, तब तक ये अंतर पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो ये हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये ऐसे हमें कम दिया हमारा भी करो, ऐसा कहने से नहीं होगा। ये गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि हमारी पेंशन जो है मैक्सिमम पे स्केल पर फिक्स की जानी चाहिए, तभी ये अंतर जो है कम हो सकता है, नहीं तो ये अंतर आगे तक। आपकी मांग क्या पे स्केल को बढ़ाने की है? पे स्केल को बढ़ाने की नहीं है, जो मैक्सिमम पे स्केल है, जो सिपाही की पे स्केल, मान लिया सिपाही का अगर 10,000 से लेकर के 20,000 तक है, मान लिया, तो वो अभी ले रहा है 15,000, उसको पेंशन मिलनी चाहिए जो लास्ट पे स्केल है 20,000 का आधा, जैसा कि 5th पे कमीशन तक होता आया था। और इसी कारण जो है सारे जेसीओज की पेंशन कम हुई है, यही कारण है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है कि जिस तरह से पहले मैक्सिमम पे स्केल पर हमारी पेंशन फिक्स होती थी, वैसे ही हमारी पेंशन फिक्स की जाए। जबकि सिविलियंस अगर 10 साल भी सर्विस करके रिटायर हो रहा, तो इसने गवर्नमेंट ने 2014 में एक आदेश निकाला है जिसमें कि चाहे कभी भी वो रिटायर हो रहा है, 33 साल की उसकी पे का 50% उसको पेंशन मिलेगा। तो ये क्या जवानों के साथ बेइंसाफी है कि नहीं है? देखिए, यही तो एक सवाल खड़ा होता है ना। सरकारें ये कहती हैं, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का ये मतलब उनके गवर्नमेंट का ये बयान है कि अगर आप जिस पे स्केल की बात कर रहे हो वो लागू कर दी जाती है तो सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा। सरकार के पास उतने पैसे नहीं हैं कि बोझ दिया जाए। इसी को लेकर के उन्होंने अग्निवीर योजना लाई कि 4 साल ही हम जॉब पे रखेंगे नौजवानों को और फिर उनको रिटायर कर देंगे 20 लाख रुपए दे करके, और फिर आप बात कर रहे हो कि आपकी बढ़ाई जाए। तो सरकार तो कहती कि उनके पास बजट नहीं है, बजट कम करना चाहते हैं। ऐसा है कि सरकार के पास बजट नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर्ड हूँ, मेरे को आज की डेट में 60,356 रुपया पेंशन मिलती है। मैं बोलता हूँ जो हमारे ऑर्डिनरी रैंक है उनकी भी न बढ़ाए, अफसरों की भी न बढ़ाए, जेसीओ और जवानों की पेंशन बढ़ा दे। जो उनको जो है एक अफसर को 10-10, 15-15 हज़ार रुपया बढ़ा दिया, ये बेइंसाफी नहीं है क्या? ये तो बेइंसाफी ही है। आप चाहते हैं कि अगर बढ़े तो सबका बढ़े? ये जो भेदभाव हो रहा है कि अधिकारियों के बढ़ जा रहे हैं और सैनिकों के नहीं बढ़े, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक घुंडी जो घुमाई है ना, लास्ट पे ड्रोन, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक जेसीओ जवान की पेंशन नहीं बढ़ सकती है। लास्ट पे ड्रोन की बजाय लास्ट पे स्केल जो मैक्सिमम अधिकतम जो पे है उसका 50% पेंशन होनी चाहिए। चलिए, आप क्या कहें? जैसे ऑर्डिनरी कैप्टन है, सपोज उसका 43,000 कुछ बेसिक पे है,
जो मेजर साहब है उसकी 68,000 कुछ है, 25,000 का अंतर है एक ही पेंशन में, एक रैंक में। जैसे लेफ्टिनेंट और सिपाही का तो कैप्टन से मेजर बनता है नहीं, तो जो है कितना अंतर हो गया। सेम रैंक में इतना जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। अप डाउन जैसे लेफ्टिनेंट से 2,000-3,000 का अंतर होता है, कैप्टन से लेके और मेजर के अंतर में कितना अंतर हो गया? 25,000 बेसिक का, और डीए लगाओ तो 50-60,000 हो जाता है। मतलब यही जो इतना बड़ा गैप है, पे गैप जो है उसके खिलाफ ही आपका पहले जो होता था जवानों का जो है सिपाही से बनता था, और सूबेदार मेजर और नरी कैप्टन बनता था। सूबेदार मेजर से लेके और नरी वो OR का जनरल होता था एक किस्म से, लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं रखा गया। एक सवाल आप सभी सैनिकों से, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा जब किसान बैठे थे धरने पे, जब जो कानून आए थे 3, तो उसके खिलाफ उन्होंने पूरे 1 साल तक प्रदर्शन किया था, ठीक है, 13 महीने। तो फिर क्या आप भी इस तरीके की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल जी तैयार हैं। किसान की डाल हम यहाँ धरना पहले दिया था 200 दिन, ये नीम का पेड़ है सामने, जनरल सुखबीर सिंह के साथ है, और इन्होंने उस जनरल साहब ने हमारे को OR को JCOs को बेच दिया, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, ये खाई हमारी जो मिटनी थी इन्होंने और चौड़ी कर दी। ये तो भाई जनरल साहब हो या नेता हो, ये अपनी पीठ थपथपाते हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, बढ़िया आड़ी तनख्वाह बढ़ा ले, बढ़िया आड़ी पेंशन बढ़ा ले। इस OR ने क्या काटा रखा? इस OR ने क्या दुख किया है? इसी OR ने मोदी को 2014 में रिवाड़ी की रैली से उसको बनाया था, इस आशा से बनाया था, और वो आज इस सैनिकों का गला काट रहा है। और इसको रक्षा मंत्री के साथ हमने हमारा जो मंडल था वो मिला था दिसंबर को 20 तारीख को, और वहां भी आवाज उठाई थी, लेकिन एक OR की विधवा अगर उसकी 10,000 पेंशन है और एक अफसर की विधवा वो लेती है पूरा ग्रांट, क्यों लेती है? क्योंकि उनके हाथ में कलम है, OR के हाथ में कलम नहीं है। आज है जमाना कलम का, कलम से जो लिख देंगे पार्लियामेंट में जो कानून बना देंगे वो पास है, बाकी ये सैनिक जाओ कितने भी। तो इतना बड़ा जो भेदभाव है उसका प्रभाव क्या 24 के चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 2024 में तो बढ़ेगा ये काम, क्योंकि इन्होंने 2014 में बनाए थे सैनिकों ने, और इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो 24 में इनका पत्ता साफ है। मतलब आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो 24 में होगा बदलाव होगा, गुजरात चला जाएगा। अगर खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।